यूं तो भगवान राम के जीवन के बारे में कई ग्रंथों में लिखा गया है। खासतौर से रामायण की जब बात करते हैं, रामचरितमानस की बात आती है। इन तमाम ग्रंथों में भगवान राम के संपूर्ण जीवन की बातें लिखी हुई हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश में बाकायदा एक परीक्षा होने जा रही है, जिस परीक्षा में राम जब राजा थे और उसके बाद वनवासी बने, उस दौरान क्या कुछ उनके जीवन में घटित हुआ, क्या प्रकरण रहे, क्या बातें रहीं, उसके बारे में परीक्षा ली जाएगी। और आप हैरान होंगे जानकर के कि ये मामूली परीक्षा नहीं, ये एक अनोखी परीक्षा होगी और इसमें पुरस्कार भी बेहद अलग होगा। इसमें नगद राशि नहीं दी जाएगी, बल्कि जो विजेता होंगे उन्हें अयोध्या में रामलला के वीआईपी दर्शन कराए जाएंगे और बाकायदा हवाई जहाज के जरिए मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से उन्हें अयोध्या ले जाया जाएगा। तुलसी मानस प्रतिष्ठान के अध्यक्ष रघुनंदन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं इस परीक्षा के बारे में बात करने के लिए और क्यों इसकी जरूरत महसूस हुई उस पर बात करने के लिए। रघुनंदन जी, एक महत्वपूर्ण परीक्षा एक तरीके से देखी जाए, पहली बार मध्य प्रदेश में इसे देखने को मिल रही है। क्या कुछ बातें इसमें रहेंगी इस परीक्षा में, क्या तैयारी करें लोग जिन्हें ये परीक्षा देनी? देखिए, मनुष्य सभ्यता में आदर्श मनुष्य कैसा होता है, संयुक्त परिवार में कैसे संबंध होते हैं, कैसे होने चाहिए, इसका सबसे सटीक उदाहरण यदि लेना है, श्रेष्ठतम उदाहरण यदि लेना है, तो श्री राम के अलावा और कोई मनुष्य का जीवन ऐसा दिखाई नहीं देता। मनुष्य कैसा जीवन जिए, मानवता का संदेश लेकर के राम का जीवन है। सामाजिक समरसता का भाव लेकर के राम का जीवन है। अब जब वो वन में जाते हैं तो केवट को, निषाद को गले लगाते हैं, उनके साथ जाते हैं, शबरी के कुटिया में जाकर के बैठते हैं, उसका आलिंगन करते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं, उसको मां कहकर के पुकारते हैं। तो सामाजिक समरसता आज के युग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब अंग्रेजों की दुर्नीतियों के कारण भारत में समाज को पूरी तरह से बांट दिया है, जाति में, वर्ग में, विभिन्न श्रेणियों में, ऐसे समय में भारत को बचाने के लिए राम से आदर्श पुरुष कोई मिल नहीं सकता जिससे मनुष्य भावी पीढ़ी प्रेरणा ले सके। और इसलिए हमने अयोध्या कांड को इसके लिए चुना है। अयोध्या कांड भाई के प्रति भाई का कैसा प्रेम चाहिए, उदात्त प्रेम, माता के प्रति आदर, पिता के प्रति आदर, आज्ञा का पालन, गुरु के प्रति श्रद्धा, ये सब बातें अयोध्या कांड में निहित है। और इसलिए अयोध्या कांड एक प्रेरक प्रसंग उपस्थित करता है, इसलिए हमने परीक्षा के लिए उसे चुना है। ये परीक्षा विद्यार्थियों की होगी। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये जो विद्यार्थी हैं इनका पंजीयन करा जाएगा। और स्कूल शिक्षा विभाग से बात हुई है, संस्कृति विभाग से बात हुई है, अध्यात्म विभाग के साथ बैठे हैं। तो इन सब विभागों के साथ संयुक्त रूप से हमारी 2-2 बैठकें हो चुकी है। और उन्होंने कहा कि हम अनिवार्य विषय लेकर के परीक्षा नहीं ले सकते, ऐच्छिक रूप से जो विद्यार्थी इस परीक्षा में भाग लेना चाहेगा उसकी परीक्षाएं संचालित करने का काम और उसमें सहयोग देने का काम हम करेंगे। इसमें विजेताओं को किस आधार पर चुना जाएगा, कितने अंकों की ये परीक्षा होगी और क्या राज्य स्तरीय ये विजेता चुने जाएंगे या जिला स्तर पर चुने जाएंगे? देखिए, अभी तो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव पेपर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र का युग आ गया है। उत्तर भी उसमें निहित रहते हैं, प्रश्न भी उसमें निहित रहता है। यदि आपने अध्ययन किया है तो सही उत्तर पर आप निशान लगाएंगे। वो करोड़पति एक सीरियल आता है, उसमें उत्तर रहते हैं और उसी में से एक पर हाँ करनी पड़ती है, स्वीकृति देनी पड़ती है। तो ऐसे 100 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा। अयोध्या कांड में जो घटनाएं हैं, जो बातें हैं, उसी के आधार पर वो प्रश्न पत्र तैयार हुआ है। और उसमें से 4 वो विकल्प रहेंगे, एक विकल्प चुनना है सही उत्तर का। और जिला स्तर पर 1, 2, 3 ऐसे 3-4 विद्यार्थी चुने जाएंगे। हमारे साथ जो संगठन और जो विभाग जुड़े हैं उसमें से ये सुझाव आया था कि विद्यार्थियों के अलावा
विद्यार्थियों के पालक भी यदि भाग लेना चाहें उसमें तो उन्हें भी अनुमति दिए जाए, उनका भी पंजीयन किया जाए और उन्हें भी इस परीक्षा में सम्मिलित किया जाए। तो उनका भी मूल्यांकन होगा उत्तर पुस्तिका का, और मूल्यांकन के बाद जो प्रथम द्वितीय तृतीय आम लोगों में से और विद्यार्थियों में से आएंगे उन्हें हम नगद पुरस्कार देने के बजाय ये विचार किया है कि उनको अयोध्या ले जाकर के अयोध्या की उस रामलला मंदिर के दर्शन कराना, अयोध्या की वो जो परिसर तैयार हो रहा है वो दिखाना, ये अधिक अच्छा होगा, ऐसा सबका निर्णय हुआ है। इसी पे सबकी इसी नजरें भी इसी पे है, इनाम पे ही, कि ये एक पहली बार ऐसा हो रहा है कि नगद इनाम नहीं बल्कि रामलला के दर्शनों का इनाम रहेगा। ये हर कोई चाहता है अयोध्या जाना, क्योंकि एक बड़ा फैसला हुआ था, उसके बाद वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। तो किस तरह से विजेताओं को अयोध्या ले जाकर के दर्शन करवाए जाएंगे? देखिए, हम ट्रस्ट से बात करेंगे, रामलला ट्रस्ट से बात करेंगे और उनको कहेंगे कि हमारे जो विद्यार्थी और ये चयनित परीक्षा में उत्तीर्ण लोग आएंगे, इनको प्राथमिकता के आधार पर महत्वपूर्ण व्यक्ति मान करके, महत्वपूर्ण दर्शनार्थी मान करके और इनको प्रवेश दिया जाए और दर्शन कराया जाए। देखिए, मध्य प्रदेश में तो एक तीर्थ दर्शन योजना चली रही है, उस योजना को भी इसमें सम्मिलित करने का शासन से आग्रह करेंगे कि कुछ फंड उसमें से हमें दें, कुछ हमारे ये विभाग और तुलसी मानस प्रतिष्ठान और सब मिलकर के कुछ फंड की व्यवस्था करेंगे। तो हम चाहते हैं और ये प्रस्ताव हमने सरकार को भेजा है कि हवाई यात्रा के माध्यम से दर्शन कराया जाए। इसमें एक जो समस्या है कि जिले स्तर पर अगर हम बात करें, अगर उनको हवाई सेवा के जरिए अयोध्या ले जाया जाएगा तो कई ऐसे हैं महत्वपूर्ण जिले जहां पे तो पट्टियां हैं लेकिन कई जगह नहीं है, तो इसकी क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, उन विद्यार्थियों को और उन सफल आम लोगों में से, परीक्षा में सफल लोगों को जहां हवाई पट्टी है वहां लाया जाएगा और वहां लाकर के उन्हें 2 जिले 3 जिले के लोगों को जितनी उस वायुयान में क्षमता होगी उतने लोगों को लेकर के वो वायुयान जाएगा। 30 जिलों में तो हवाई पट्टी है मध्य प्रदेश के, कुछ जिलों में नहीं है, तो जहां हवाई पट्टी नहीं है वहां के लोग जहां हवाई पट्टी है वहां चले जाएंगे और इस तरह से हम इन सब लोगों को ले जाने का प्रयास करेंगे। अब ये प्रस्ताव हमने शासन को भेजा है, शासन उसमें हमारा कितना सहयोग करता है ये शासन के ऊपर निर्भर है, पर हमें लगता है कि शासन भरपूर सहयोग करेगा। कारण ये है कि ये कोई एक धर्म विशेष का मामला नहीं है, ये तो मनुष्य का जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए उसका आदर्श उदाहरण राम का जीवन है, इसलिए तो मानवता का संदेश देने वाला है। धर्म आधारित इसको मानना ठीक नहीं है, ये मानवता का संदेश देने वाला रामचरितमानस है और अयोध्या कांड विशेष रूप से सामाजिक समरसता और मनुष्य के जीवन जीने की कला का द्योतक है। इसलिए हमने ये परीक्षाओं का आयोजन किया है और हमारे जमाने में तो हायर सेकेंडरी स्कूल में पूरा अयोध्या कांड पाठ्यक्रम में था, अनिवार्य पाठ्यक्रम में हर विद्यार्थी को, चाहे वो ईसाई हो मुस्लिम हो, उसको अयोध्या कांड की परीक्षा हिंदी विषय में देना ही पड़ती थी। लेकिन अब ज्यादा सेकुलर हो गए, ये भी आजादी के बाद 20 वर्षों तक रहा है अयोध्या कांड। उसके बाद जब सेकुलरवादियों का प्रभाव बढ़ गया, तथाकथित सेकुलरवादी भी नहीं है, छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी हैं, उनका प्रभाव बढ़ गया तो उन्होंने विरोध किया और उसको कटवा दिया धीरे से। लेकिन अभी सुंदरकांड बीए प्रथम वर्ष में है, इसलिए रामचरितमानस तो ये जन जन का की पुस्तक है, ये जीवन जीने की कला सिखाने वाली है, जीवन जीने की पद्धति है, जीवन पद्धति कैसी होना चाहिए ये बताने वाली है, संयुक्त परिवार कैसा होना चाहिए, माता पिता भाई बंधु सबके प्रति आपसी संबंध कैसे होना चाहिए, उसका संदेश देने वाला रामचरितमानस है। इसलिए इसको धर्म के आधार पर जोड़ना ठीक नहीं है। एक आखिरी सवाल बस, ये परीक्षा कब होगी? सामान्यतः नवंबर दिसंबर में इन परीक्षाओं के आयोजन का विचार हो रहा है। नवंबर दिसंबर ऐसा समय है जब विद्यार्थियों की वो परीक्षाएं जो उनकी स्कूली शिक्षा की होती है उससे वो निवृत्त हो जाते हैं और आगामी परीक्षा में भी समय रहता है, इसलिए वो अयोध्या कांड के इस प्रश्न पत्र में वो सम्मिलित हो सकते हैं परीक्षा देने के लिए। इसलिए नवंबर दिसंबर ठीक रहेगा, तिथियां बाद में निर्धारित की जाएंगी। बहुत
बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रघुनंदन शर्मा जी, तुलसी मानस प्रतिष्ठान के अध्यक्ष, जिन्होंने मध्य प्रदेश में होने जा रही इस बेहद ही अनोखी और महत्वपूर्ण परीक्षा के बारे में आज तक से खास बातचीत की है। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल।